सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी हिंदी में बोले तो जेर का रुकना या जड़ का रुकना। पशु के ब्याने के बाद जब प्राकृतिक रूप से जड़ नहीं गिरती है तो उसके बाद उसी को रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा बोला जाता है, यानी कि जड़ का रुकना। इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे, जड़ को कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही किन कारणों से जेर रुकती है इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए हम बात करते हैं कि जेर आखिर रुकती क्यों है। जब पशु नॉर्मल या सामान्य रूप से उसकी डिलीवरी होती है, यानी कि ब्याह आता है, पार्चुरेशन होता है, तो जेर या प्लेसेंटा गिरने का जो उसका समय होता है वो होता है 2 घंटे से लेके 12 घंटे के भीतर भीतर जेर जो है आराम से निकल जाती है, गिर जाती है बिना किसी दिक्कत के। यदि इसके बाद भी जब प्राकृतिक रूप से नहीं गिरती है तो उसको हाथ से निकालना पड़ता है। उसी को हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा बोलते हैं, जेर का रुकना। अब बात कर लेते हैं कि जेर को निकालते कैसे। तो जेर को निकालने के लिए जो कोटिलिडन्स होते हैं बच्चेदानी के अंदर, यानी यूट्रस के अंदर, कोटिलिडन्स को इस प्रकार से निकालना है जैसे लहसुन के छिलके को हम छीलते हैं, वैसे ही कोटिलिडन्स को से हमको प्लेसेंटा को अलग करना है। कोटिलिडन्स जो होते हैं छोटे छोटे गेंद के आकार के, उसको तोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको खींच खींच के तोड़ देते हैं। इसके बाद होती है खतरनाक ब्लीडिंग, और इतना ब्लड निकलता है कि पशु इसी स्थिति में कमज़ोर हो जाता है, और साथ साथ में इन्फेक्शन लगने के चांसेस बच्चेदानी में सभी प्रकार की समस्याएं अज्ञानता की वजह से हो सकती है। इसमें खींचातानी नहीं करना है, सामान्य रूप से आहिस्ते आहिस्ते इसके जड़ को निकालना है और अच्छे से साफ़ कोटिलिडन्स में से धीरे धीरे निकालना है। हमेशा ध्यान रखें कि जेर निकालते समय ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ग्लव्स का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए हमको ताकि पशु को बाहर से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं लगे, और इन्फेक्शन नहीं लगेगा तो इससे क्या होगा कि गाय जो है सुस्त नहीं होगी, फीवर नहीं आएगा उसको, और साथ साथ में वो आराम से खाना पीना भी उसका बंद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने प्लेसेंटा को लगभग पूरा निकाल लिया है, और जो अंदर छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उसको अब मैं निकाल रहा हूँ ताकि जो टुकड़े सड़े नहीं अंदर। कुछ भाई लोग क्या करते हैं, फील्ड के अंदर जो मैत्री है, गौ सेवक लोग हैं, वो जेर तो निकाल लेते हैं पर वो छोटे छोटे टुकड़ों को वहीं बच्चेदानी में छोड़ देते हैं, और वो नहीं निकालने से क्या होता है कि वो बच्चेदानी के अंदर सड़ेंगे, और सड़ेंगे तो कई दिनों तक सफ़ेद बदबूदार पस निकलता है। इसके वजह से पशु का दूध उत्पादन जो एकदम से डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। पशु खाना पीना एकदम से कम कर देगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमेशा पशु के शरीर में बुखार बना रहता है। यदि पस है बच्चेदानी के अंदर, यदि जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, उस कंडीशन में जो है पशु को फीवर रहता है, दिन पर दिन सूखता जाएगा। कैसे सूखता जाएगा, वो दिन पर दिन कमज़ोर होता जाएगा, खाना पीना एकदम कम कर देगा, बुखार की कंडीशन रहेगी। आप देख रहे हैं कि मैंने ये प्लेसेंटा को निकाल लिया है और इस ग्लव्स को पानी से धो रहा हूँ, और धोने के बाद इसको जो है निकाल दिया है। अब इसके अंदर हम लोग क्लिनेक्स, इनसे मैंने गोली मंगाई थी मार्केट से, क्लिनेक्स नहीं मिली, लिक्सन बोलस लेकर आए हैं और लिक्सन से ही काम चलाएंगे। ये भी विरबे कंपनी की बहुत बढ़िया गोली है। बच्चेदानी के अंदर इसको रखेंगे, इससे क्या होगा कि फ्लूइड बनेगा अंदर, एंटीबायोटिक है, लिक्विड फ्लूइड बनेगा, और फ्लूइड बनने से क्या होगा कि ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक एक्सनल इंजेक्शन मैंने इनसे मंगवाया है, और साथ में क्लिनेक्स बोलस मंगाई है इनसे। क्लिनेक्स से क्या होगा कि ये है एंटीबायोटिक, बच्चे के दाने के अंदर ये फ्लूइड बनाने का काम करेगी, और एंटीबायोटिक है तो माइक्रोबैक्टीरिया जो जितने भी होते हैं वो सारे यूट्रस के, जहाँ पर ताज़ा प्लेसेंटा निकाला है हमने, और ये जो जेर निकाली है गाय के ब्याने के 24 घंटे बाद निकाली है। इतने लेट निकाली है क्योंकि पशु मालिक उस जेर गिरने का इंतज़ार करते ही रह गए, और जेर नहीं जब गिरी तो उन्होंने हमको बुलाया कि सर आप आके इसकी जेर निकालिए, और अब ये स्थिति है। बोलस में देखिए ये कि बोलस अंदर रख रहा हूँ मैं, और बोरस रखने से क्या होगा कि पूरा माइक्रो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जब ये गाय बैठेगी तो सारा लिक्विड फ्लूइड निकलेगा, कम से कम 1 लीटर जितना, और सारी गंदगी जो है निकल जाएगी।
तो आप देख रहे हैं कि ये जो है मैंने बोलस डाल दी है अंदर। मैं अपने सिरिंज का जो बॉक्स है वो लेकर आया हूँ वहाँ से, बैग क्योंकि दूर रखा हुआ है मैंने। और जो एंटीबायोटिक मंगाया था मैंने एक्सनल, उसको डिज़ोल्व करके इसको हम लगाएंगे। तो अब जेर किन कारणों से रुकती है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जेर आखिर रुकती जो है उसके बहुत सारे कारण हैं। जेर रुकने का जो पशुपालक भाई को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जेर रुकने का सबसे बड़ा जो पहला कारण होता है वो होता है मिनरल डिफिशियंसी। यदि गर्भावस्था के दौरान पशु को आप अच्छा पौष्टिक आहार नहीं देंगे, मिनरल मिक्सचर नहीं खिलाएंगे, तो इसकी वजह से भी जेर रुकती है। दूसरा जेर यानी कि प्लेसेंटा रुकने का जो कारण है वो है पशु का कमज़ोर होना। क्योंकि पशु ब्याने में जितना ज़्यादा ताकत और जोर लगाता है तो उसके बाद पशु की एनर्जी में कमी होना भी जेर उसी वजह से रुकती है। तीसरा होता है फैक्टर हार्मोनल पर। ये हार्मोनल फैक्टर जो है मैंने अपनी प्रैक्टिस लाइफ में बहुत ही कम पशुओं में देखा है कि हार्मोन की वजह से कभी जेर रुकी हो, पर ज़्यादातर हमेशा मिनरल्स और पशु की कमज़ोरी की वजह से ही जेर रुकती है। इन दो कारण जो है सबसे बड़े होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है मिनरल मिक्सचर का पशु के मालिक के द्वारा नहीं खिलाया जाना। इसकी वजह से जेर हमेशा रुकती है और इसी वजह से हाथ से निकालना पड़ता है। एक्सनल इंजेक्शन के अंदर है सेफ्टी फॉर सोडियम, और इसको क्यों लगा रहा हूँ सेफ्टी फॉर सोडियम, जो ये इंजेक्शन बच्चेदानी की बहुत अच्छे से सफाई कर देगा। गाय दूध पर जल्दी आ जाएगी, बहुत अच्छा दूध देगी, खाने पीने में ये बंद नहीं करेगी, फीवर जैसी कंडीशन नहीं रहेगी। साथ में जो मेला या बदबू गंदगी निकलती है 2-3 दिन बाद वो नहीं निकलेगी। और ये गाय जो है पशु मालिक को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इस इंजेक्शन से और एक अच्छे बेस्ट ट्रीटमेंट से। हमेशा मेरा यही उद्देश्य रहता है कि कहीं पर भी जाए तो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करना, ताकि पशु मालिक को कोई दिक्कत ना हो और साथ साथ में उस पशु को भी कोई तकलीफ़ ना हो, गाय पूरी तरह से स्वस्थ रहे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर।